तो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का पार्ट 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का, और इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सियालकोट नामक कागज का प्रमुख रूप से प्रयोग किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो कोटा शैली के अंतर्गत किया गया है। कोटा जो है, इसकी जो खोज हुई थी कोटा की 1952 कर्नल टी जी गेयर एंडरसन ने कोटा शैली की खोज की थी। कोटा शैली जो है उम्मेद सिंह के टाइम पीरियड में, राव उम्मेद सिंह के टाइम पीरियड में जो है ये स्वर्णकाल इसका माना जाता है। ठीक, कोटा शैली में प्रमुख रूप से शिकार चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक, किशनगढ़ शैली में जो है छोटी नौकाएं, जो लाल रंग की नौकाएं होती थीं, लाल रंग की नौकाएं प्रमुख रूप से चित्रित की गई हैं। किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय जो चित्रों का रहा है वो प्रेम रहा है, जिसमें राधा और कृष्ण पर आधारित जो है चित्रण सर्वाधिक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो महाराणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ शैली के से संबंधित जो है प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं, जो कि संगीत राज नाम से कविताएं भी करते थे। संगीत राज नाम से ये कविताएं भी करते थे। इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। संसार चंद्र जो हैं ये कांगड़ा शैली से संबंधित हैं। ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत एक उपशैली है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली को जो प्रोत्साहन मिला है वो संसार चंद्र के टाइम पीरियड में मिला है। सावन सिंह जो है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। और जो किशन सिंह हैं ये भी जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी थी? तो बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकीली थी। नेक्स्ट, राग दीपक नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली से संबंधित है? तो देखिए बूंदी शैली से संबंधित है। राग दीपक जो है वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, जिसकी स्थापना 1920 में इसकी स्थापना हुई थी भारत कला भवन की। ठीक है। नेक्स्ट, राग दीपक नामक प्रसिद्ध चित्र वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली के कवि कलाकार तथा कला मर्मज्ञ शासक कौन माने जाते हैं? तो सावंत सिंह माने जाते हैं, जो कि नागरी दास इनका उपनाम था, और नागरी दास उपनाम से ये काव्य रचनाएं भी करते थे। प्रमुख रूप से हवा महल जो जयपुर में स्थित है इसकी स्थापना इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और सवाई प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में अलवर नगर बसाया था इन्होंने। ठीक है, अलवर राज्य की स्थापना इन्होंने, अलवर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। संसार चंद्र जो है ये कांगड़ा शैली से संबंधित है। कांगड़ा शैली का जो चरम काल रहा है वो संसार चंद्र के ही टाइम पीरियड में रहा है। नेक्स्ट, बनी ठनी किस शैली का चित्र माना जाता है? तो देखिए बनी ठनी लोक शैली का चित्र माना जाता है। बनी ठनी जो शब्द है ये राजस्थानी शब्द है, राजस्थानी शब्द है ये, राजस्थानी शब्द जिसका अर्थ होता है सजी धजी। किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ये लोक शैली का चित्र माना जाता है किशनगढ़ शैली। इस पे 1973 भारत सरकार ने डाक टिकट भी इस पर जारी किया था। टेम्परा टेक्निक में बना हुआ है। ठीक है, और वर्तमान में एनजीएमए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भी कहकर इसको संबोधित किया गया है ब्लू पॉटरी कलाकार कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। बनी ठनी स्वयं भी जो है रसिक बिहारी उपनाम से ये काव्य रचनाएं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है, एनजीएमए न्यू दिल्ली। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो जयपुर शहर को ब्लू पॉटरी के लिए प्रमुख रूप से हम जानते हैं। ब्लू पॉटरी के रूप में हम किस कलाकार को जानते हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत को प्रमुख रूप से ब्लू पॉटरी कलाकार के रूप में जाना जाता है। 1922 में राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ था। ठीक, और 1974 में इनको पद्मश्री मिला। पद्मश्री 2002 में इनको जो है शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु की उपाधि इनको मिली थी।
ठीक है। शिक्षा इनकी जो हुई थी वो शांत निकेतन से हुई थी, शांत निकेतन कोलकाता से इनकी शिक्षा हुई थी। इन्होंने जो भित्ति चित्र हैं, प्रमुख रूप से इन्होंने भित्ति चित्रों को भी चित्रित किया है। ठीक है, दो भित्ति चित्र प्रमुख रूप से जो जिनका जिक्र मिलता है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें इन्होंने पहला जो था वो रामायण के प्रसंग उसमें चित्रित हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर चित्रित किया? हिंदी भवन शांत निकेतन में इन्होंने चित्रित किया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहां पर चित्रित किया था? गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी जी के जीवन की विभिन्न जो हैं झांकियां हैं, ये कहां पर है? तो बिड़ला हाउस दिल्ली। तो यानी कि ये ब्लू पॉटरी के साथ साथ में भित्ति चित्रकार भी थे, ब्लू पॉटरी आर्टिस्ट तो थे ही थे, एक अच्छे खासे म्यूरल कलाकार भी थे। ठीक, ऑप्शन में डीपी राय चौधरी भी दे रखा है। डीपी राय चौधरी का जन्म जो हुआ था वो 1909 में 1899 में ताजहट मद्रास में हुआ था। वर्तमान नाम इस बांग्लादेश में पड़ता है प्रमुख रूप से। ठीक है, मद्रास आर्ट कॉलेज से ही इन्होंने शिक्षा भी ली थी, मद्रास आर्ट्स कॉलेज से। ठीक है, ये पहले भारतीय प्राचार्य बने थे, प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे मद्रास आर्ट्स कॉलेज के। 1958 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। वैसे तो डीपी राय चौधरी प्रमुख रूप से एक मूर्तिकार हैं, लेकिन साथ ही ये एक शिक्षक भी थे और ये एक चित्रकार भी थे। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध मूर्तियों में है वो है श्रम की विजय, जिसको ट्रम्फ ऑफ लेबर के रूप में हम जानते हैं, ट्रम्फ ऑफ लेबर। ठीक है, जो जिसकी मूल प्रति मरीना बीच चेन्नई में है। इसके अलावा एक प्रति जो है वो एनजीएमए में भी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ट्रम्फ ऑफ लेबर की। ये कांसे में निर्मित है, ब्रॉन्ज में। ठीक है, जिसको इन्होंने निर्मित किया है। इसके अलावा ऑप्शन में मुकुल चंद्र डे भी ऑप्शन में दे रखा है। मुकुल चंद्र डे का जन्म 1895 में बंगाल में हुआ था। मुकुल चंद्र डे एक जो है एक छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, छापा कलाकार हैं, यानी कि एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं जो कि एचिंग में काम करते हैं, प्रमुख रूप से एचिंग कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एक बुक भी है, माई फर्स्ट एचिंग। इन्होंने ये पुस्तक भी पब्लिश की थी, माई फर्स्ट एचिंग। ठीक है, ड्राई पॉइंट एचिंग विधा का इनको अग्रदूत कहा जाता है। ड्राई पॉइंट एचिंग विधा का अग्रदूत इनको माना जाता है, इनको कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा ऑप्शन में नंदलाल बोस भी दे रखा है। नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1882 1882 में, और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म नंदलाल बोस का हुआ कहाँ था? खड़गपुर मुंगेर जिला बिहार में इनका जन्म हुआ था। वो बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे, इसके अलावा साथ में एक छापाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके जो कला गुरु थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनी बाबू इनके कला गुरु इनके माने जाते हैं। संविधान की मूल प्रति जो चित्रित करने का जो श्रेय जाता है, संविधान की मूल प्रति इन्होंने चित्रित किया था। ठीक है, इनको पहला पद्म विभूषण जो है इनको पहला मिला था, प्रथम पद्म विभूषण इनको मिला था। ठीक है, कब मिला था? तो 1954 में इनको मिला था। इनको मास्टर मोसाई के नाम से भी लोग जानते हैं, मास्टर मोसाई। वॉश और वाटर कलर, जल रंग, दोनों में ये काम करने के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। ठीक है, कला गुरु जैसा कि हम बता चुके हैं इनके अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कला भवन शांति निकेतन के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। शिव विषय से संबंधित इन्होंने सर्वाधिक चित्र बनाए भी, चित्रित किए हैं। 1937 और 38 के समय, 1937 और 1938 के समय इन्होंने हरिपुरा और फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के इन्होंने पांडाल भी सुसज्जित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? तो एक चश्म चेहरे की प्रधानता प्रमुख रूप से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया था? राइट आंसर है सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह, क्योंकि जयपुर शहर बसाया भी सवाई जय सिंह प्रथम ने था, तो सवाई जय सिंह ने जो है बिहारी सतसई का चित्रण करवाया था। बिहारी सतसई का प्रमुख रूप से चित्रण जयपुर शैली के अंतर्गत हुआ है। जयपुर शैली में जो है मुगल शैली का प्रभाव, जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव था। ठीक है, लाल रंग की प्रमुख रूप से इसमें प्रधानता भी मानी जाती है। ठीक, और सवाई राम सिंह ने जो है जयपुर शहर को गुलाबी शहर कहकर संबोधित किया, गुलाबी शहर की इन्होंने संज्ञा दी थी, गुलाबी शहर कहकर इन्होंने संबोधित किया था। क्यों किया था? इन्होंने जो वेल्स के राजकुमार के स्वागत के लिए, इन्होंने वेल्स के राजकुमार जो थे उनके स्वागत के लिए 1976 के आसपास इन्होंने जो है पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से इसको चित्रित किया करा दिया था। वेल्स के राजकुमार, उनके स्वागत के लिए इन्होंने जो है पूरे जयपुर को गुलाबी जो है रंग में चित्रित करवा दिया था। 1976 की आसपास की बात है, तो इसी कारण जो है इसको गुलाबी शहर इसको संज्ञा दी गई है। इसके अलावा सवाई राम सिंह ने जो है मदरसा ए हुनरी इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1857 के आसपास इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसे बाद में राजस्थान कला महाविद्यालय कहा गया। राजस्थान कला महाविद्यालय के रूप में जिसे जाना गया। इन्होंने मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 के आसपास की थी। किसने की थी? सवाई राम सिंह ने की थी। अच्छा, इसमें ऑप्शन में सवाई प्रताप सिंह भी दे रखा है। सवाई प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी के आसपास, ठीक है, इन्होंने अलवर नगर की स्थापना जो है अलवर नगर इन्होंने बसाया था। ठीक है, और चूंकि सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है, हवा महल की स्थापना कराने में भी, हवा महल के निर्माण में भी इनका प्रमुख रूप से सहयोग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ता है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए, सवाई राम सिंह के टाइम पीरियड में जो है जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। सवाई राम सिंह ही थे जिन्होंने जयपुर नगर को जो है गुलाबी शहर की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी? वेल्स के राजकुमार जो है उनके स्वागत में इन्होंने जो है जयपुर शहर को पूरा जो है पिंक करा दिया था, गुलाबी करा दिया था। ये 1976 के आसपास की बात है। तत्पश्चात जो है इन्होंने जयपुर को गुलाबी शहर कहकर संबोधित किया था। अच्छा, जयपुर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में कब? 2019 में जो है इसको यूनेस्को की श्रेणी में से शामिल कर लिया गया था। सवाई राम सिंह ने जो है मदरसा ए हुनरी की भी स्थापना इन्होंने की थी। 1857 के आसपास की बात है। ठीक है, इसको बाद में राजस्थान आर्ट्स कॉलेज के नाम से इसको जाना गया, राजस्थान आर्ट्स कॉलेज के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, और इनका जो सवाई राम सिंह का जो है वो ब्लू पॉटरी में भी काफ़ी जो है सहयोग रहा। ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में भी इनका सहयोग सवाई राम सिंह का काफ़ी रहा है। नियामतनामा स्वादिष्ट व्यंजनों की पुस्तक ग्रंथ का संबंध जो है वो कहाँ से रहा है? तो ये मांडू से रहा है। इसका संबंध जो है मांडू कह सकते हो या कि इसको मालवा कह सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, नियामतनामा, जिसे प्रसन्नता की पुस्तक भी कहा जाता है, प्रसन्नता की पुस्तक भी इसको कहा जाता है। राजस्थानी शैली के अंतर्गत आदम का चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो जो इसमें साहिब राम था। साहिब राम, चूंकि ये जयपुर शैली से संबंधित था, जयपुर, इसने जो है आदम का चित्र यानी कि ये बड़े आकार के चित्र बनाने के लिए प्रमुख रूप से साहिब राम को जाना जाता है। जयपुर शैली के अंतर्गत ही जो है बड़े आकार के चित्र सर्वाधिक बने हुए हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि अमरचंद और मोहन। देखिए, मोहन बूंदी शैली से संबंधित कलाकार था, अमरचंद किशनगढ़ शैली से संबंधित कलाकार था। ठीक, और साहबदीन जो था ये मेवाड़ शैली से संबंधित कलाकार माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख विषय जो रहा है वो नौका विहार रहा है। इसमें जो है लाल रंग की छोटी छोटी नौकाओं का चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। राग रागनियों का जो चित्रण किया गया है वो बूंदी शैली के अंतर्गत प्रमुख रूप से
देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अजमेर राजस्थान में ये स्थित है। इसका इतिहास ऐसे रहा है कि मूल रूप से चौहान राजा हुए, चौहान राजा विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, यानी यानी कि यहाँ पर बनवाया था उन्होंने संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय यहाँ पर बनवाया था। लेकिन 1199 ईस्वी के आसपास, 1199 ईस्वी के आसपास जो है एडी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर यहाँ पर इस जो है मस्जिद बनवा दी थी, इसको मस्जिद में परिवर्तित करवाया दिया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है यहाँ पर इसका निर्माण इन्होंने करवा दिया था। ये भारत की शुरुआती इंडो इस्लामिक, भारत की शुरुआती जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है, ये उदाहरण माना जाता है। ठीक, तो इसके बारे में समझ लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार दृश्य चित्रण किस शैली की खास विशेषता रही है? तो देखिए कोटा शैली की खास विशेषता रही है, जिसकी खोज 1952 में कर्नल टी जी गेयर एंडरसन ने इसकी खोज की थी। ठीक, कोटा शैली की राव उम्मेद सिंह के समय में जो है इसका स्वर्णकाल माना जाता है। कोटा शैली में प्रमुख रूप से जो है शिकार से संबंधित चित्रण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, वो भी सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सेकंड ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। ठीक है, नई दिल्ली के अलावा जंतर मंतर का निर्माण जो है 4 अन्य जगहों पर भी हुआ था, यानी कि सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो है कुल मिला के 5 वेधशालाएं इन्होंने बनवाई थी। तो नई दिल्ली के अलावा जो है 4 अन्य जो जगहें थी उसमें था जयपुर आपका, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। जिसमें से जो जयपुर का जो है जंतर मंतर है, इसको जो है 2010 में, वर्ष 2010 में इसको यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। अच्छा, सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन में दे रखा है। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर में स्थित जो है। ठीक है, और सवाई उमेद सिंह के समय में जो है कोटा और बूंदी दोनों शैलियों का जो है चरमकाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राजस्थानी स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं? तो कोटा शैली में, चूंकि कोटा शैली में जब शिकार चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है यहीं पर जो है अधिकांश बाघ और सिंह चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे आज हमारे राजस्थानी चित्रकला यानी कि राजस्थानी जो है मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और जो है आप सभी कंटिन्यू बने रहिए, इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और नेक्स्ट कंटेंट में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। आप सभी को थैंक यू।